क्या अभी तक आपने अपने बिजनेस लोन, लैब या मशीनरी लोन के फोरक्लोजर पर चार्जेस दिए हैं? आपको किसी दूसरी बैंक या एनबीएफसी से बेटर इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, लोन ट्रांसफर करना चाहते थे, लेकिन फोरक्लोजर चार्जेस इतना ज्यादा थे कि शिफ्ट करने का कोई फायदा ही नहीं बनता। लेकिन अब आरबीआई ने बैंक्स और एनबीएफसी को फोरक्लोजर चार्जेस लेने पर रोक लगा दी है। अब सवाल सिर्फ ये है कि किस केस में रोक है और किस केस में नहीं। इसके लिए मैंने आखिरी में एक बहुत आसान चेकलिस्ट बनाई है, पर पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। अब सबसे पहला सवाल है कि लोन फोरक्लोजर का मतलब क्या है। लोन फोरक्लोजर का मतलब होता है लोन को उसके टेन्योर से पहले ही बंद कर देना। इसमें बैंक को पैसा जल्दी मिल जाता है, इसलिए उसका इंटरेस्ट का नुकसान होता है। उस भरपाई के लिए बैंक कस्टमर से फोरक्लोजर पर चार्जेस कलेक्ट करता है। अब आरबीआई का मानना है कि बोरोवर को लोन शिफ्ट करने का फ्रीडम मिलना चाहिए और अननेसेसरी पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। इसलिए आरबीआई ने फोरक्लोजर चार्जेस पर क्लियर रूल्स बना दिए हैं। अब ये नए रूल्स और पहले वाले रूल्स में डिफरेंस क्या है? इंडिविजुअल बोरोवर्स के लिए फ्लोटिंग रेट लोन पर फोरक्लोजर चार्जेस पहले भी अलाउड नहीं थे। नया चेंज ये है कि 1 जनवरी 2026 से ये प्रोटेक्शन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को भी मिल गया है। यानी अब अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस फ्लोटिंग रेट लोन लेते हैं तो उनको भी फोरक्लोजर चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। अब ये आरबीआई का नया रूल सिर्फ उन लोन्स पर अप्लाई होता है जो 1 जनवरी 2026 के बाद सैंक्शन या रिन्यू किए गए हैं। पुराने रनिंग लोन्स पर रूल ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता। वहां पर एग्रीमेंट देखा जाएगा और जो एग्रीमेंट में लिखा है उसी के हिसाब से फोरक्लोजर चार्जेस लगेंगे। लेकिन आरबीआई ने इसमें एक लिमिट डाली है। अगर फ्लोटिंग रेट लोन 50 लाख तक है तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपसे फोरक्लोजर चार्जेस नहीं ले सकता। लेकिन अगर लोन का अमाउंट 50 लाख से ऊपर का है तो आपको फोरक्लोजर चार्जेस लगेंगे या नहीं, यह डिपेंड करेगा कि लेंडर कौन है। और इसीलिए अब आते हैं फाइनल डिसीजन चेकलिस्ट पर। ये चेकलिस्ट समझने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि आपको फोरक्लोजर चार्जेस देने पड़ेंगे या नहीं। अब स्टेप नंबर 1, सबसे पहले लोन टाइप। अगर लोन फिक्स रेट का है तो स्टेप नंबर 5 पे जाइए, लोन एग्रीमेंट देखिए। अगर लोन फ्लोटिंग रेट का है तो स्टेप नंबर 2 पर जाइए। स्टेप नंबर 2, बोरोवर कौन है। अगर आप एक इंडिविजुअल बोरोवर हैं तो फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप एक माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस बोरोवर हैं तो स्टेप नंबर 3 देखिए। अगर आप एक मीडियम या लार्ज एंटरप्राइजेस हैं तो स्टेप नंबर 5, लोन एग्रीमेंट देखिए। स्टेप नंबर 3, लोन 50 लाख से कम है। अगर हाँ तो आपको फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर नहीं तो स्टेप नंबर 4 देखिए। स्टेप नंबर 4, लेंडर कौन है। अगर लेंडर कोई भी बैंक या बड़ा एनबीएफसी जैसे टाटा, बजाज या आदित्य बिरला है तो चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर लेंडर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है या कोई मिडिल या एनबीएफसी है तो स्टेप नंबर 5, लोन एग्रीमेंट देखिए। अब स्टेप नंबर 5, लोन एग्रीमेंट देखिए। अगर एग्रीमेंट में चार्जेस लिखा है तो चार्जेस लगेंगे और अगर लोन एग्रीमेंट में चार्जेस नहीं लिखा है तो चार्जेस नहीं लग सकते। तो अब अगर इसे हम समराइज करें तो इंडिविजुअल बोरोवर्स को ये प्रोटेक्शन पहले से था, लेकिन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को ये प्रोटेक्शन 1 जनवरी 2026 से मिला है। बाकी सारे केसेस में जो लोन एग्रीमेंट में लिखा होगा वही फाइनल होगा। ऐसे ही सिंपल वीडियोस में हम सीखेंगे बैंकिंग के बेसिक्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं सीए अल्पित भंडारी और ये है द बैंकिंग न्यूज।